तो आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूं। मैं ऐसे ही एक गोरेगांव तहसील का मामला आपको दिखाने जा रहा हूं। विगत कुछ दिन पहले मैंने तिल्ली मोगांव की एक खबर लगाया था पाइपलाइन को लेकर, जो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत काम हुआ था। मैं वह खबर में एक चीज़ का खुलासा करना चाहूँगा। वह चीज़ का खुलासा ऐसा है कि जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जो पाइपलाइन का काम हुआ है, वह पाइपलाइन का काम हुआ तो है, लेकिन उसमें एस्टिमेट के हिसाब से पाइपलाइन बिछाई गई है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि शासन प्रशासन की ओर से जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत करोड़ों रुपए की निधि आती है गरीब गर्जुमंद जनता को और ज़रूरतमंद जनता को अच्छा पानी पीने को मिले और घर घर तक के पानी पहुँचे। लेकिन बदले में क्या मिला, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। मैं सबसे पहले आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से वह पाइपलाइन का काम हुआ और किस तरीके से खोदा गया। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि पाइपलाइन का काम कैसे हुआ, क्या हुआ, मेरा सवाल खड़ा है और ग्रामीण जनता जो तिल्ली मोगांव की है उनका सवाल खड़ा है कि वहाँ पे जो पाइपलाइन बिछाई गई है वह पाइपलाइन करोड़ों रुपए की पाइपलाइन का काम है। और दूसरी ओर देखा जाए तो वहाँ पे लो कंडीशन का, डैमेज कंडीशन का, जर्जर अवस्था का, जो कि मराठी में बोला जाता है निकृष्ट दर्जेचा, यानी निकृष्ट दर्जा का पाइपलाइन का काम हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए तो एस्टीमेट के हिसाब से वो पाइपलाइन का काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। क्योंकि विगत कुछ दिन पहले तिल्ली मोगांव की ग्राम जनता ने सवाल खड़ा किया था कि वह पाइपलाइन का काम होते ही गांव में पाइप फूट जाता है। पाइप क्यों फूटता है और पानी क्यों बह कर जाता है, ये सवाल मैं आपके आगे खड़ा करना चाहता हूँ। और जिला प्रशासन जो है, संबंधित अधिकारी ठेकेदार क्यों ध्यान नहीं दे रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यदि वो पाइपलाइन फूट गया और अंदर से मिट्टी चले गई या कुछ चले गया और फूड पॉइजन होता है या अन्य प्रकार की बीमारी होती है, तो इसके लिए जवाबदार कौन रहेगा? करोड़ों रुपए आ क्यों रहे? ग्रामीण जनता के लिए आ रहे, और ग्रामीण क्षेत्र की जनता अच्छे से अच्छा पानी पी सके इसलिए आ रहे। लेकिन बदले में आप देख सकते हो कि जर्जर अवस्था का पाइप, और 1 महीने या 2 महीने विगत या 6 महीने से चल रहा होगा अंदाज काम हुआ, तो 6 महीने में ही पाइप कैसे फूट जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो वह पाइपलाइन दोबारा से खोद के वह पाइपलाइन की चौकसी होना चाहिए और एस्टीमेट के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो संबंधित ठेकेदार तथा इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी ग्रामीण क्षेत्र के तिल्ली मोगांव वासियों की जो है मांग है, क्योंकि उन्होंने हमें संपर्क किया और संपर्क करने के बाद बताया कि ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ है। और संबंधित वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के एक नागरिक ने इसके लिए जिला परिषद में तकरार भी दाखिल किया। अब देखना ये बचा रहेगा, चौकसी होती है या नहीं, पाइपलाइन खोदी जाती है या नहीं, जांच कमेटी बैठती है या नहीं, संबंधित ठेकेदार तथा इंजीनियर जो है वह भ्रष्टाचारी निकलते हैं या नहीं, क्योंकि पाइपलाइन का काम है वह लो कंडीशन का है। ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए मिलेंगे अगली खबर में। यही गाँव की खबर लेके पार्ट 3 में नए अंदाज में खुलासे